प्रोटीन का स्टोर होता है, कितना ग्राम प्रोटीन हमें तो मिथ है कि क्या रोल है इसका बॉडी में प्रोटीन का। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, हम इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं प्रोटीन के लिए कि तुरंत एक्सरसाइज के बाद हमें प्रोटीन चाहिए। वो पूरे दिन हम प्रोटीन को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो हम प्रोटीन कह रहे हैं, शायद हम कम ले रहे होंगे प्रोटीन। अगर वेट हमें गेन करना है तो हमें एक्सेस में प्रोटीन चाहिए। मसल्स ग्रो करनी है तो मान के चलिए किसी भी नॉर्मल इंसान से दुगना प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन फिर क्रेटिन फिर बीसीडीएबल और बाकी सब सप्लीमेंट्स। आज हम बात करेंगे इन्हीं सब मिथ्स की एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे, जो कि मैं पिछले 10 सालों से, 10 से भी ज्यादा सालों से लोगों के बीच में हूँ, ट्रेनिंग में हूँ। और प्रोटीन को लेके कितनी सारी चीजें हैं जो उनके बीच में एज एन क्वेश्चंस बनी रहती हैं। आज हम सभी बातें करेंगे प्रोटीन के बारे में, उसके मिथ के बारे में, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, और कितना किसके लिए प्रोटीन जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो के लास्ट में देखिए एक बहुत जरूरी चीज, अगर आप प्रोटीन या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो किस टाइम उसे ले, ताकि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए, मसल की एग्जैक्ट बढ़िया से बढ़िया रिकवरी हो जाए। शुरुआत करते हैं। हाउ मच प्रोटीन वी नीड, कितने केजी ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से कितना ग्राम प्रोटीन हमें जरूरत पड़ती है। देखो वैसे तो वेरी करता है ये हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सेक्स, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द सिडेंट्री लाइफ। मतलब अगर कोई एथलीट है या कोई ऐसा है जो ज़्यादा हैवी वर्कआउट या नॉर्मल सिडेंट्री लाइफ में रहते हैं, जो कि नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, उनके हिसाब से वेरी करता है। बट अगर हम रिसर्च की बात करते हैं जो कि आईसीएमआर थ्रू करी गई थी। आईसीएमआर क्या है? जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो टाइम टू टाइम लोगों की कैलोरीज के ऊपर, लोगों की डाइट के ऊपर और लोगों के पैटर्न्स के ऊपर, किस तरीके से खाना है किस तरीके से नहीं खाया, उसके ऊपर निरंतर रिसर्च करते रहता है। तो उनके हिसाब से जो ईएआर निकला था, जो एवरेज रिक्वायरमेंट निकली थी, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट प्रोटीन की, वो सिर्फ और सिर्फ 0.8 ग्राम, हाँ जी 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट, सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए, अगर आपका बॉडी वेट 70 से 80 किलो या 60 किलो वेरी करता है, तो अगर आप 70 किलो के हैं तो तकरीबन 50 से 60 ग्राम ही सिर्फ आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको कैलोरी में इंटू करें तो 50 ग्राम की कैलोरी तकरीबन 200 कैलोरीज बैठती हैं, सिर्फ 200 कैलोरीज। सोच के देखिए, अगर आप दिन में पूरे 1500 से 2000 कैलोरीज खा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ही आप इतना प्रोटीन ले रहे हैं जो कि ईएआर को पूरा करता है। अनटिल अनलेस आप एथलीट हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, उसकी बात में करूंगा। बट जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं लोग प्रोटीन के पीछे, इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कि हर जगह प्रोटीन देखते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ बात कह रहा हूं कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट ही रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। और इससे ज्यादा अगर लेते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं, उसकी बात मैं करूंगा अभी। आइए बात करते हैं एक्सेस प्रोटीन की। व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी व्हेन वी टेक एक्सेस प्रोटीन। आज के टाइम में अगर बात करें, एक नॉर्मल जिम गोइंग पर्सन है, वो तो हर चीज में प्रोटीन ले रहा है, चाहे वो प्रोटीन बार ले रहा है, चाहे सप्लीमेंट्स ले रहा है, अगर वो मील भी ले रहा है तो हाई प्रोटीन मील ले रहा है। अगर कहीं वो बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहा है तो एक चाहता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोटीन मैं लूँ, कहीं ना कहीं उसका टारगेट बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने का है। ठीक है, एक प्रोटीन लेना चाहिए, कितना ज़्यादा लेना चाहिए उसका नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, पर अभी बात करेंगे एक्सेस ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी में करता क्या है, क्या रोल है इसका बॉडी में प्रोटीन का। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप 2000 से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, 2500 3000, तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज 20 से 30% प्रोटीन हर किसी खाने में होते ही होता है। तो अगर हम एक्सेस प्रोटीन ले रहे हैं तो देखते हैं क्या करता है। उससे पहले हम छोटी सी बात करते हैं। अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो बॉडी में को कहाँ स्टोर होते हैं, कहाँ? अगर हाई कार्ब्स आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो बॉडी में कहाँ स्टोर होंगे? ऑब्वियसली वो स्टोर होंगे आपके लीवर में, या फिर आपके और ऑर्गन्स रहते हैं उसमें स्टोर हो जाते हैं। किस लिए? ताकि वो बाद में एज एन ग्लाइकोजन लेवल को कम और ज़्यादा, इंडेक्स को कम और ज़्यादा करने के लिए आपकी बॉडी को फ्यूल दे। मतलब अगर आप 200 या 300 400 500 कैलोरी या 50 60 70 ग्राम अगर आप एक्सेस में कार्ब खा रहे हैं तो यूटिलाइज होगा आपका पूरे दिन में वो।
ठीक है, ऑलमोस्ट यूटिलाइज होगा। अगर आप एक्स्ट्रा फैट खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फैट खा रहे हैं, तो वो कहाँ स्टोर होता है बॉडी में? दुनिया जहां में वो स्टोर हो सकता है, बॉडी में कहीं भी स्टोर हो सकता है फैट। आपके चिक्स में, आपके चेस्ट एरिया पे, आपकी बॉडी एरिया पे, आपकी लोअर बॉडी पे, आपके हिप पे, आपके बटक पे, कोर पे, सब जगह एक्सेस फैट स्टोर हो सकता है। अनलिमिटेड स्टोरेज रहती है। कार्ब की लिमिटेड स्टोरेज, बट फैट की अनलिमिटेड स्टोरेज। सिर्फ इसलिए कि इन केस अगर आप कुछ टाइम तक स्टाव रहे या भूखे रहे, तो फैट एनर्जी में बदल सके, उसका भी एक प्रोसेस है। जैसे कार्ब का एक प्रोसेस है कि कार्ब ग्लाइकोजन इंडेक्स को मेंटेन करता है, ऐसी ही फैट आपको एनर्जी देता है अगर आप खाली पेट रहते हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है। तो फैट की एक प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन का स्टोर होता है। ठीक है, आपने सुबह से शाम तक प्रोटीन बार भी ले लिए, सप्लीमेंट्स भी ले लिए, क्रेटिन भी ले लिया, प्रोटीन भी ले लिया, आपने डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम कर लिए, सुबह से शाम होगी, वर्कआउट भी आपने कर लिया। नाउ व्हाट? वेयर इट विल बी स्टोर्ड? कहाँ स्टोर होगा वो? सोचिए। वीडियो को 2 सेकंड 3 सेकंड पॉज कीजिए। कहाँ स्टोर होगा प्रोटीन? कहीं पे भी नहीं। कहीं पे भी स्टोर नहीं होता वो प्रोटीन। आपके दिन में आपने जो जितनी एक्टिविटीज करी उसके बाद कहीं भी स्टोर नहीं होता। बस वो चेंज हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है फैट या कार्बोहाइड्रेट्स में। तो एक्सेस प्रोटीन का तो कुछ फायदा ही नहीं है। हाँ, एक नुकसान जरूर है इसका, आपके किडनी पे जरूर असर पहुंचाएगा। तभी अगर आप किडनी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपको, या उन लोगों को जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको कहा जाता है कि लो प्रोटीन डाइट आप लीजिए, हाई फाइबर एंड लो प्रोटीन। ये रीजन है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं परेशान हो गए होंगे कि यार हमारे तो जो जिम ट्रेनर हैं या फिर जिनके साथ हम एक्सरसाइज करते हैं वो कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट लो। अब कैसे करें? ऑप्टिमल 50-60 ग्राम में हमारा कुछ होगा नहीं, हमें ऐसा फील हो रहा है, और हाई हम ले नहीं सकते हाई प्रोटीन, तो क्या करें? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। बात करते हैं कितना हम मतलब एक्स्ट्रा प्रोटीन ले सकते हैं, कितना प्रोटीन एक्सेस में ले सकते हैं। अगर हम एथलीट हैं, अगर मसल ग्रो करना चाहते हैं, जिम जा रहे हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, मसल की रिकवरी के लिए जो कि प्रोटीन बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या हम बहुत ज़्यादा रनिंग वाला लाइफ साइकिल है हमारा, सुबह से शाम तक हम काम ही करते रहते हैं, इसके चक्कर में हमें कितना प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना होता है। देखो, अगर आप जिम वगैरह जा रहे हैं, एथलीट है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आपको मसल मास बढ़ा रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी समझनी पड़ेगी। देखो, ऑन एन एवरेज अगर आप जेन्युइनली मतलब नेचुरली अगर हम मसल मास बढ़ा रहे हैं, तो ये मान के चलिए पूरे के पूरे महीने में विद इन 30 मंथ्स आप 750 ग्राम से ज़्यादा आप मसल ग्रो नहीं कर सकते जेन्युइनली। क्योंकि अब ऐसे तो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके सेक्स पे, आपके लाइफस्टाइल पे, बट ऑन एन एवरेज मैं 750 ग्राम की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको 750 ग्राम या साल की 10 किलो लीन मसल मास बढ़ाना है, जो कि बहुत अच्छा एवरेज होता है, साल की 10 किलो प्योर मसल मास बढ़ाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम ऐड करना पड़ेगा रोज, जो कि एक कैलकुलेशन के बेसिस पे निकली है। कैलकुलेशन में आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से कॉलम में। 10 ग्राम। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सेस में कर रहे हैं, तो 10 ग्राम ठीक है, रिकवरी के लिए काम आएगा, अमाइनो एसिड्स को रिकवर करने के लिए काम आएगा। उसमें और 10 ग्राम आप ऐड कर लीजिए, तो 10 ग्राम आपकी रिकवरी के लिए, 10 ग्राम आपकी मसल मास इंक्रीज करने के लिए। दिन का 20 ग्राम मोर देन इनफ होता है। तो अगर आप ऑलरेडी 70 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपको 90 ग्राम्स कर दीजिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा तो आपको पता ही कि क्या होगा एक्स्ट्रा का। तो 20 ग्राम इन अ डे यू कैन इंक्रीज टू गेट गुड लीन मसल मास। बाकी लीन मसल मास के लिए और भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ मैं यहाँ प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन अपने आप में ही बहुत कॉस्टली चीज़ है। इतना ज़्यादा हाई कॉस्ट क्यों पे करना किसी चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा हाई कॉस्ट क्यों लगाना, जब हम लो कॉस्ट में बस बहुत अच्छा चीज़ें गेन कर सकते हैं, लीन मसल मास गेन कर सकते हैं। अब लास्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट पे। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो कौन सा टाइम आपका बेस्ट होगा प्रोटीन कंज्यूम करने का? अगर आप हेल्थ ड्रिंक ले रहे हैं या सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, तो कौन सा बेस्ट टाइम होगा? बहुत से लोग आपने देखा होगा, एक्सरसाइज खत्म करी तुरंत उनको एक प्रोटीन शेक करना होता है और कंज्यूम करना होता है। उसमें ऐसा लगता है अगर हमने प्रोटीन नहीं पिया तो हमारी बॉडी नहीं ग्रो होगी। बिल्कुल मिथ एकदम खराब है। बेसिकली हमें क्यों प्रोटीन चाहिए होता है इंस्टेंट, हमें कोई भी ड्रिंक्स क्यों चाहिए होती है? क्योंकि बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल
जीआई इंडेक्स बोलते हैं, वो डाउन हो जाता है। उसको अप करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इनटेक करना होता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन होता है प्योर प्रोटीन सप्लीमेंट। बट इसको कब लें? अगर हमको अच्छा ग्रो करना है, इसको कब ले सकते हैं? बेसिकली सबसे अच्छा टाइम तो आपकी मील के साथ है। आपकी मील, जब भी आप मील लें इसको ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, बट मेक श्योर ये विद इन द प्रोटीन रेंज होना चाहिए। और अगर आप इसको फैट के साथ क्लब कर रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्लब कर रहे हैं, इसके साथ मान के चलिए सारे अमाइनो एसिड्स बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, तो आपका जो प्रोटीन सोर्स है पूरे का पूरा बॉडी में डाइल्यूट होगा और एक अच्छा यूज करेगा, जिससे कि आपकी मसल रिकवरी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मसल रिकवरी की जो विंडो रहती है वो स्टार्ट फ्रॉम योर एक्सरसाइज, जब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट से एंड होती है, एंड होने से लेके अगले 12, 14, 15 घंटे तक आपकी विंडो रहती है, जो कि आप सबसे ज्यादा मसल ग्रोथ कर सकते हैं। तो मिथ है कि तुरंत एक्सरसाइज के बाद आपको प्रोटीन चेक करना ही करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको प्रोटीन के लीजिए, ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोटीन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ऑन एन एवरेज 2000 कैलोरीज खा रहे हैं, आराम से आप कंज्यूम कर लेंगे, आराम से अपना 200 कैलोरीज इसमें प्रोटीन में ले सकते हैं। एक बार फिर कंक्लूड करते हैं, दोबारा से सभी पॉइंट्स को रिवाइव करते हैं। कितना प्रोटीन जरूरत है? 0.8 ग्राम अगर आप सिडेंटरी हैं। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो एक्स्ट्रा 20 ग्राम्स आप लेके चल रही है। हैवी वर्कआउट लेके चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा 20 ग्राम्स लेके चलिए। एक्सेस प्रोटीन से क्या होता है? इट कन्वर्ट्स इनटू फैट एंड कार्ब, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन का कुछ फायदा है नहीं, आपको आगे चल के बीमारी कर सकता है। थर्ड, अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं रेगुलरली वर्कआउट के बाद और लग रहा है कि उसके बिना आप प्रोटीन रिकवरी नहीं कर सकते, तो गलत मिथ है। आप मील के साथ लीजिए, सबसे बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन होगा, सबसे बेस्ट आपका मसल ग्रो होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इन प्रोटीन की चीज़ों को ध्यान रखेंगे और ऑब्सेस्ड नहीं होके फ्री होके अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे, रिलैक्स करेंगे, मेंटल ग्रोथ ज़्यादा करेंगे। फिजिकल ग्रोथ मेंटल ग्रोथ के बाद ही होती है। तो कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, नो ऑब्सेस्ड टू द प्रोटीन। स्टार्ट कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका एक बार फिर सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, और इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।